पिछले काफ़ी सारे सेशंस में हमने जीएसटी के बेसिक्स के बारे में जाना। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार रिटर्न्स को हम लोग फाइल कर सकते हैं, किस किस तरह से फाइल कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कितनी रिटर्न्स हैं, जीएसटीआर 1, 2, 3 और 9 जो मुख्यतः सभी बिजनेसेस में लागू रहेंगी। इस सेगमेंट में हम ये देखने वाले हैं कि एक्चुअली ये सिस्टम है क्या। असल में जीएसटी जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन बेस्ड सिस्टम है, और यदि आप ध्यान दें तो gst.gov.in पे जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने एक डैशबोर्ड अवेलेबल हो जाता है। असल में वह पूरा का पूरा एक नेटवर्क सिस्टम है। इस पूरे नेटवर्क सिस्टम की जानकारी हम लेने वाले हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा, ताकि जब हम रिटर्न्स की बात करें या जब हम ऑनलाइन पैनल पे रहें तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी नेटवर्क सिस्टम में किस तरह से एक सिस्टम कार्य करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जीएसटीआर 1, 2 और 3 हमें हर महीने सबमिट करनी है, और जो जीएसटीआर 9 है वो अगले साल हमारी फाइल होगी। अब एग्जैक्टली सिस्टम किस तरह से काम करता है इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 डीलर हमने दिखाए हैं, डीलर ए, डीलर बी और डीलर सी। हम डीलर बी हैं। डीलर बी जो है वह परचेज भी करता है और सेल्स भी करता है। तो डीलर बी हम हैं और हम परचेज करते हैं डीलर ए से, और एग्जाम्पल में डीलर सी को हम सेल करते हैं। अब हम इस पूरे सिस्टम में ये देखेंगे कि किस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस चलता है। सबसे पहले बात करते हैं इस बेसिक एग्जाम्पल की। इसमें हम ये मान के चलते हैं कि सभी रिटर्न्स जो फाइल की जाने वाली हैं वो बिल्कुल ठीक है और इनमें किसी तरह का रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया है विद नो रेक्टिफिकेशन। हम डीलर बी हैं और डीलर बी परचेज़ करता है डीलर ए से और सेल्स करता है डीलर सी को। तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक टेबल दिया है, हम इसको फॉलो करेंगे। नंबर दिए गए हैं 1, 2, 3। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपनी रिटर्न्स फाइल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से पूरा प्रोसेस ये चलता है। डीलर बी ने यानी कि हमने डीलर ए से ये 3 परचेजेस की हैं, A1, A2, A3 बिल पे। अमाउंट 20,000, 30,000, 40,000 है और टैक्स यहाँ पे 5% दिया है। एग्जाम्पल में 5% लिया गया है, 1,000 रुपये, 1,500 और 2,000 रुपये। डीलर बी ने उसी महीने में सेल्स भी की है डीलर सी को, यानी कि हमने सी को सेल की है B1, B2, B3 25,000, 35,000, 45,000 और 1,250, 1,750, 2,250 5% के हिसाब से। तो 3 बिल पे हमने परचेज़ किया है डीलर ए से और 3 बिल ही हमने डीलर सी को सेल्स किए हैं। सबसे पहले इस पूरे मंथ की जो रिटर्न्स हैं वो अगले महीने फाइल होंगी। ये जानकारी हम पिछले सेशंस में भी ले चुके हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में 10 तारीख तक हमें जीएसटीआर 1 फाइल करनी है। हमारा डीलर बी वाला सिस्टम है तो हमें जीएसटीआर 1 फाइल करनी है। जीएसटीआर 1 में हमने इन सभी बिल्स की डिटेल देनी है जो हमने सेल्स के लिए प्रयोग किए हैं। जैसे हमने ये जो बिल्स हैं B1, B2, B3, इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमें जीएसटीआर 1 में देनी है। लेकिन जब हम अपनी डिटेल दे रहे होंगे 10 तारीख को, तो बाकी जो डीलर्स हैं वो लोग जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं उन सबको भी ये कंपल्शन है कि 10 तारीख तक सबको अपना जीएसटीआर 1 सबमिट करना है, अर्थात अपनी सेल्स की सप्लाई को मेंशन करना है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सेल्स उसने की है उन सब की इन्फॉर्मेशन सबको देनी ज़रूरी है। हमने अगर जीएसटीआर 1 फाइल किया है तो डीलर ए और डीलर सी ने भी अपनी अपनी जीएसटीआर 1 फाइल की हैं। तो हमने जब अपनी टैली के एग्जांपल्स किए थे तो हमने देखा था कि जीएसटी नंबर हम सेव करते हैं हर डीलर के साथ। एग्जैक्टली यही नंबर आपको यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाता है जीएसटीएन नेटवर्क पे, जीएसटीएन वेबसाइट पे या उस पोर्टल पे जहाँ पे पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जा रहा है। तो असल में जब 10 तारीख को रिटर्न्स फाइल होती हैं तो जीएसटीआर 1 जब ए फाइल करता है तो वो अपनी सेल्स की जानकारी देता है, लेकिन उसमें जिस डीलर को सेल किया है उसके जीएसटी नंबर की इन्फॉर्मेशन भी उसे देनी होती है। अब जब वह ये इन्फॉर्मेशन देता है तो एग्जैक्टली वो हमारे बारे में भी हमारी इन्फॉर्मेशन भी अपलोड कर रहा है जो हमने उससे परचेज़ किया हुआ है। यानी कि ये सभी बिल्स जो उसने हमें सेल्स किए हैं जिस बिल्स के आधार पे वो डीलर ए ने अपलोड किए हैं जीएसटीआर 1 में। इसी तरह से डीलर बी ने भी अपनी जीएसटीआर 1 अपलोड की है, जैसे हमने यहाँ पे जो सी को सेल्स किया है, और इसी तरह से डीलर सी ने भी यही किया है। 10 तारीख को सारी इन्फॉर्मेशन जो है जीएसटीएन कोड के साथ हमने अपलोड कर दी है। अब जीएसटीएन नेटवर्क सिस्टम इतना सॉलिड है, इतना सिक्योर है और इतना समझदार है
इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये ऑटोमेटिकली हर एक रिकॉर्ड को छांट के अपडेट भी कर देगा। तो 11 तारीख को जब आप अपने पैनल को देखेंगे तो डीलर बी, यानी कि हम डीलर बी हैं, तो हमारे पास GSTR 2A के अंतर्गत 11 तारीख को ही हमारे पास हमारी परचेज़ की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब हमने तो परचेज़ का कोई भी बिल अपलोड नहीं किया, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? जब डीलर ए ने या उन डीलर्स ने जिनसे हमने परचेज़ की है, उन्होंने अपनी सेल्स GSTR 1 में अपलोड की, तो उन्होंने हमारा GSTN नंबर दिया और वहीं से हमारी परचेज़ एक तरह से तैयार हो गई। उन सभी बिल्स को उठाकर हमारे GSTN कोड की वजह से उन सभी बिल्स को इकट्ठा करके GSTR 2A तैयार कर दी गई हमारे लिए। और हम अगर 11 तारीख को देखें तो हमारे पास वो सभी बिल्स की इन्फॉर्मेशन रहेगी जहाँ जो हमने परचेज़ के लिए प्रयोग किए हैं। अब इस एग्जांपल में ये मान के चल रहा हूँ कि वो सभी बिल्स आ गए हैं, जैसे कि जो हमने ए से परचेज़ किया था, A1, A2, A3, इन सब की इन्फॉर्मेशन 2A में आ गई है। 15 तारीख तक ये सबमिट हो जाएगा। और इसी तरह से ए के पास ए के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जहाँ से ए ने परचेज़ किया है, और डीलर सी के पास उसने जहाँ से परचेज़ किया है 2A उनके पास भी अपनी अपनी आ जाएगी। अब डीलर सी ने तो हमसे ही परचेज़ किया है, तो इस कारण से जब हम GSTR 1 अपनी अपलोड करेंगे, क्योंकि मैं डीलर बी हूँ, जब मैंने अपलोड की है अपनी GSTR 1, तो उसके रिगार्डिंग जो परचेज़ है वो भी डीलर सी के अकाउंट में 11 तारीख को आ जाएगी GSTR 2A बन के, यानी कि सबके पास GSTR 2A भी आने वाली है अकॉर्डिंग टू परचेजेस। जो बिल्स हैं वो वैल्यू और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सबके पैनल में दिखाई देने वाली है। इनमें से कोई भी परचेज़ अपलोड नहीं करेगा, परचेज़ की इन्फॉर्मेशन आपके पास आपके डीलर द्वारा ही अपलोड करवा दी जाएगी जहां से आपने परचेज़ किया है। क्योंकि इस एग्जांपल में हम ये मान के चल रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई रेक्टिफिकेशन अर्थात कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। जो हमने ए से परचेज़ की थी वो प्रॉपरली ए ने अपने अकाउंट में अपलोड की है, यानी कि अपनी सेल्स के रूप में GSTR 1 में, और इसी तरह से हमने जो सेल्स की थी हमने भी प्रॉपरली अपलोड की है। अब GSTR 2A में परचेज़ हमारे पास आ गई, हमने चेक कर लिया और सबमिट कर दिया। इसके पश्चात पैनल में आपके पास दिखाई देगी GSTR 3 15 तारीख के बाद। अब इसके पश्चात दिखाई देगी आपको GSTR 3 16-17 तारीख के पश्चात ये दिखाई देगी, जिसमें आपके पास इसमें कितना आपने टैक्स देना है गवर्नमेंट का, कितना आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। मैं अगर इसको प्रॉपर एग्जाम्पल के रूप में चलूँ तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जो टैक्स था वो हमने इनपुट टैक्स के रूप में ऑलरेडी डीलर ए को पे कर दिया था 4500 रुपये। तो जब हमने सेल्स किया था तो 5250 रुपये टोटल टैक्स हमने आगे से कलेक्ट भी किया है। तो 5250 और 4500 की ये इन्फॉर्मेशन जो है ये हमें 20 तारीख तक फाइनली चेक करके एक बार सबमिट करनी है, और साथ में अपना जो टैक्स अगर ड्यू है तो वो भी साथ ही हमें सबमिट करना है, यानी कि उसको भी ऑनलाइन हम पे कर सकते हैं। तो ऐसे केस में यदि आप देखें तो GSTR 3 जब हमारे पास 20 तारीख तक सब फाइनलाइज होकर आ गया है तो हम एक बार चेक कर सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा जो आपने परचेज़ पे ऑलरेडी पे कर चुके हैं टैक्स, और फिर जो आपने सेल से टैक्स कलेक्ट किया है, इन दोनों के डिफरेंस के आधार पे। अब यदि यहाँ देखें तो GST टैक्स जो सेल्स पे कलेक्ट किया गया है 1250, 1750, 2250 रुपये टोटल ये बैठते हैं 5250 रुपये। लेकिन ये टैक्स हमने कलेक्ट किया है और जो टैक्स हम पे कर चुके हैं डीलर ए को 1000 रुपये, 1500, 2000 यानी कि 4500 टैक्स हम पे भी कर चुके हैं। तो ऐसे केस में दोनों का जो डिफरेंस है आउटपुट टैक्स में से इनपुट माइनस कर देंगे तो 750 रुपये हमें पे करने हैं। तो अल्टीमेटली तीसरा स्टेप हमारा टैक्स पेमेंट का है, 20 तारीख तक हमें ये सबमिट करना है और पेमेंट भी करनी है। तो ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं था। अगर चेंज होता है तो क्या होगा इसको हम अगले सेशन में देखने वाले हैं, लेकिन अभी तक के लिए हमने जो जानकारी ली है सबसे पहले स्टेप पे 10 तारीख तक सब डीलर्स को GSTR 1 अपलोड करना है, जिससे कि हमारी परचेज़ हमारे अकाउंट में 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। हालांकि GSTR 1 जब अपलोड हो जाती है 10 तारीख तक, तो 11 तारीख के बाद ही वो GSTR 2A आपको शो करना शुरू कर देता है कि आपके पास क्या क्या परचेजेज आपकी हैं, और 15 तारीख तक आप इसे सबमिट कर सकते हैं, यानी कि आप चेक करके फाइनली कोई इशू है तो सॉर्ट आउट करके सबमिट कर दें। उसके पश्चात 16-17 तारीख के पश्चात आपके पास यहाँ पे GSTR 3 है उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। 20 तारीख तक आपको ये सबमिट करना है
और जो टैक्स का आपका पेबल अमाउंट है वो भी पे करना है। इस तरह से ये तीनों जो रिटर्न्स हैं आपको सबमिट करनी है। अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं अगले एग्जाम्पल की, जिसमें हम देखेंगे कि अगर किसी कारण से कोई इशू आ रहा है, कहीं पे कुछ गड़बड़ है बिल्स के अमाउंट में, कोई बिल मिस है, कोई बिल गलत डाल दिया गया है, तो उस केस में क्या तरीका है और किस तरह से वो रेक्टिफाई होकर हमारी पैनल में दिखाई दे और हम अपनी एक्चुअल रिटर्न्स को फाइल कर पाएँ। तो नेक्स्ट सेशन में इसकी जानकारी लेंगे। धन्यवाद।